फतेहपुर में विवादित मकबरे में तोड़फोड़ के बाद पुलिस ने इस मामले में 10 नामजद और करीब 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ लोग मौजूद हैं जिन लोगों पर एफआईआर हुई है। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम विनय तिवारी, मैं सभासद हूँ। तो ये बताइए, पुलिस ने 10 लोगों का नाम जो एफआईआर दर्ज की है उसमें आरोप लगाया कि मकबरे में तोड़फोड़ किया गया। विनय जी, आप पर भी एफआईआर दर्ज है, क्या कहना है? पहली बात तो जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने एक अच्छी कार्रवाई की है और वहाँ पर जो लोग गए थे उसमें अराजक तत्व तो उस भीड़ में शामिल हो गए थे। उन लोगों ने वो तोड़ फोड़ वहाँ पर की है। हमारे जितने भी सनातन हिंदू भाई हैं उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। प्रशासन केवल उनके ऊपर रहम बरत रहा है और जिला प्रशासन ने देखा है, उनके पास वीडियो फुटेज भी है कि उनके घरों से लगातार पत्थर और गुम्मे और सब विभिन्न प्रकार के असलहे और आपने देखा होगा पुलिस ने बरामद किए हैं। वहाँ पर कुदाल, गैती, सब्बड़ सभी पुलिस ने बरामद किए, मीडिया के सामने बरामद किए हैं, लेकिन उनके ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। हम लोगों को, क्योंकि हम लोग सनातन धर्म को मानने वाले, हिंदू धर्म को मानने वाले शांतिप्रिय लोग हैं, इसलिए प्रशासन लगातार दबाव बनाने के लिए हम लोग के ऊपर कार्रवाई कर रहा है। तो आपका ये कहना है कि जो मुस्लिम पक्ष उसकी ओर से पत्थरबाजी की गई थी, लेकिन ये तमाम फुटेज सामने आने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। और भी लोग हैं, आपका क्या नाम है? जी, प्रसून तिवारी। प्रसून तिवारी जी, जो 10 नामजद लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई उसमें आपका भी नाम है। आप बीजेपी में किस पद पे हैं और जो आरोप लगे उस पर क्या कहना है? आरोप लगाने का क्या है कि ये प्रशासन का अपना बुद्धि है, अपना विवेक है, उस आधार पे उन लोगों ने अपना मुकदमा लिखा है। लेकिन हम लोगों की ऐसी कोई मंशा नहीं थी कि वहाँ पर जा कर के वो कब्रें हैं उनको उखाड़ना है। चूँकि ऐसा कुछ भी होता और मंशा हमारी ऐसी होती तो कुछ ना कुछ अस्त्र शस्त्र और जो है वो कुदाल या फरुआ कुछ भी ले करके जाते, लेकिन ऐसी कोई भी सामग्री हम लोग नहीं मतलब कि जो है वो ले करके गए। और वीडियो भी उस स्थान के जारी हैं जिसमें समुदाय विशेष मुस्लिम समुदाय के द्वारा ही एक तलवार भी रखी हुई आप लोग देख सकते हैं कि ये प्रशासन ने उसको रखवाया है। डंडे रखवाए हैं, हाथों में ईंटें थे और पत्थर थे और बोल्डर थे लोहे वाले। ऐसी न जाने कितनी चीज़ें उनके हाथों में थी। अगुवाई और पहल उन लोगों ने करी और फिर अपने अराजक तत्वों के माध्यम से जो है ये सारी घटना हुई। तो यहाँ पर सीधा आरोप है कि जो हिंदू या हिंदुवादी संगठन की जो भीड़ थी उसमें कुछ अराजक तत्व घुसा है। आपका क्या नाम है? अभिषेक शुक्ला। अभिषेक जी, 10 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर की गई, आपका भी उसमें नाम है। इस पुलिस की इस कार्रवाई को कैसे देखते हैं आप? देखिए, पुलिस ने एक अच्छी कार्रवाई की। कल मैं एक वीडियो देख रहा था तो जो इस वहाँ का मुवत्तिल है, वो जहर करके उसका कुछ नाम है, वो वीडियो में कह रहा है कि जो वहाँ लोग इकट्ठा हो रहे थे, मैं और मेरे 2-4 साथी वहाँ खड़े हम लोग देख रहे थे, तो ऐसे लोगों ने ही आकर वहाँ पर अराजकता फैलाई। जब मुवत्तिल खुद वीडियो में कबूल कर रहा है कि मैं उस चौराहे पे जहाँ हिंदू समाज के लोग एकत्रित थे, तो प्रशासन क्या कर रहा था? ऐसे कैसे लोग वहाँ पर पहुँच गए? और पत्थरबाजी एक जगह पे नहीं हुई। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, प्रशासन जो इसको दबाने का काम कर रहा है, पत्थरबाजी टोटल 3 जगह पे की मुसलमानों ने, मुस्लिम समाज के लोगों ने। और पत्थर कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि अपने आप चल के उनके पास पहुंच गया होगा। ऐसे हालात कैसे उत्पन्न हुए? कौन थे लोग अचानक? देखिए, जब 10,000 5,000 आदमी इकट्ठा हिंदू हुआ तो एक घर से तो आएगा नहीं, एक रास्ते से तो आए नहीं। जो रड़ैया नामक स्थान है, यहाँ से एक हिंदुओं का समूह 15-20 लोग हिंदुओं का आ रहा था और उसके बाद उनके ऊपर घर से औरतों ने पत्थर चलाए, तलवारें चलाई उनके ऊपर और इसके वीडियो लाइव चलाए उन लोगों ने। जब वो वीडियो लाइव चले तो जो यहाँ पर 10,000 हजार हिंदू इकट्ठा था, उन्होंने देखा कुछ लोगों ने, और जब देखा कि 200 कदम की दूरी पर हमारे भाइयों के ऊपर हमले हो रहे हैं, पत्थर हो रहे, तो हिंदू आक्रोशित हुआ और आक्रोशित होना बनता है। आपने देखा होगा किसी भी वीडियो में किसी हिंदू के पास एक ईंटा आप दिखाइए। आपके कहना है जब हिंदुवादी संगठन के लोग डाक बंगले चौराहे के पास इकट्ठा हो रहे थे, तभी क्या मुस्लिम पक्ष की ओर से पहले से ही फायरिंग या हमला किया गया था? जब लोग इकट्ठा हो रहे थे तो जैसे रड़ैया की जो एक रास्ते से एक हिंदुओं का 20, 25, 50 लोगों का एक समूह एक जगह से आ रहा था, एक पंचमुखी मंदिर के पास से 20, 50 लोगों का समूह आ रहा, इनके ऊपर पत्थरबाजी की गई और उसका लाइव वीडियो चलाया मुसलमानों ने। प्रशासन ने उनके पास से तलवारें बरामद की, प्रशासन ने उनके पास से तमंचे बरामद किए। आप देखिए, वहां पे हजारों की संख्या में ईंटा पड़ा था। तो ये हजारों की संख्या में ईंटा ऐसे तो नहीं पहुंच गया था। जो रेलवे का बोल्डर होता है वो लोगों के छतों से वो फेंक के मार रहे थे, उन्होंने तैयारी इसकी पहले से कर रखी थी। प्रशासन की नाकामी थी कि इतने बड़े, हमको अगर चोरी छुपे काम करना
करना होता तो हम किसी दिन 100 लोग इकट्ठा होते, मजारे उखाड़ के फेंक देते। हमारा मजारों से कोई विवाद ही नहीं था, वो मंदिर था, मंदिर है, मंदिर में पूजा करते हैं। हमने तो प्रशासन से ये मांग की थी कि जो कुछ अराजक तत्व वहाँ पर मुस्लिम समाज के लोग बैठते हैं गांजा पीने के लिए, नशे पत्ती करने के लिए, उनको वहाँ से हटाया जाए। हमने तो प्रशासन को, डीएम को लिखित में पत्र दिया था। अगर हमारी मंशा सिर्फ चोरी के से मजारे उखाड़ने की होती तो किसी दिन 3 बजे 400-200 हिंदू इकट्ठा होते जाके मजारों। हिंदू कभी हिंसा कर ही नहीं सकता, तो हिंदू और कभी अहिंसा दोनों हिंसा एक साथ- कर ही नहीं सकता। हालांकि इस मामले में तमाम और नए खुलासे सामने हो रहे हैं। आपका क्या नाम है? ऋतिक पाल एडवोकेट। ऋतिक जी, आप एडवोकेट भी हैं पेशे से, एफआईआर में आपका भी नाम है, क्या कहेंगे? अब इसमें कहा क्या जाए, शासन प्रशासन का जो समझ में आया उन्होंने मुकदमा कर दिया। इसमें पूरी तरह से फेलियर ज़िले के कप्तान साहब का है। उनको अपनी फेलियर छिपाने के लिए हम लोगों को मोहरा बना दिया गया है। कैसे इतने लोग अचानक, जो आप बता रहे हैं कि कुछ अराजक तत्व तो आपके हिंदू संगठन के लोगों के बीच आ जाते हैं, तोड़ फोड़ होता है, तो क्या जब आप लोग इकट्ठा हो रहे तो उससे पहले हिंदूवादी संगठन के किसी जत्थे पे हमला किया गया था मुस्लिम की तरफ से? जी जी बिल्कुल, ये 3 जगह इन्होंने हमला किया और इनके घर से बच्चे तक हाथों में पत्थर लेकर दौड़ दौड़ के पत्थरबाजी कर रहे थे। पत्थरबाजी अगर ये कर रहे थे, जब सूचना हुई तो उसके बाद बाकी भीड़ उधर की ओर घूमी और वहाँ अगर अपना हिंदू भाई मारा जा रहा है तो उसके लिए, बचाव के लिए तो जाएगा ही जाएगा ना आदमी। तो विवादित मकबरे बवाल के मामले में पुलिस की ओर से जो 10 नामजद लोगों के खिलाफ एफआईआर की गई, उनमें से 4 लोगों ने से न्यूज 18 ने बातचीत की है, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जब हिंदूवादी संगठनों के ऐलान के बाद डाक बंगले चौराहे के पास जो हिंदूवादी संगठन के लोग हैं वो इकट्ठा हो रहे थे, एक छोटा सा जत्था उनका उसी समूह की ओर बढ़ रहा था, तभी मुस्लिम पक्ष की ओर से उन पर पत्थरबाजी की जाती है, हमले किए जाते हैं। यहाँ तक कि इन लोगों का यह भी आरोप है कि वहाँ पर चाकू और तलवारें निकाले जाते हैं, जिसके बाद ये जो हिंदूवादी संगठन है ये आक्रोशित हो जाते। यह भी आरोप है कि मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी यदि समय रहते इस मामले में कोई कार्रवाई की होते तो शायद तो इन्हें इन जो हालात उत्पन्न हुआ है ये सामना ना कर पड़ता। फिलहाल यहाँ पर पुलिस की ओर से 10 नामजद और 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है, लेकिन जिन 10 नामजद लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए उसमें से ज़्यादातर लोगों का यह दावा है कि मौके पर जो हालात बिगड़े हैं इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन ही, क्योंकि जब हिंदू समाज का जो एक छोटा सा जत्था है वो अपने समूह की ओर बढ़ रहा था बैठक में शामिल होने के लिए, तभी वहां पर मुस्लिम पक्ष की ओर से जो है पत्थरबाजी की जाती। DS यादव, न्यूज़ 18 फतेहपुर।